तत्पश्चात भगवान विष्णु की आज्ञा से सुनंद द्वारा कहे जाने पर वैशाख परायण सभी लोग यम को भाग देने लगे। धर्मराज को उद्देश्य करके जो लोग वैशाख धर्म नहीं करेंगे उनका वैशाख से पैदा हुआ पुण्य धर्मराज स्वयं ही लूट लिया करेंगे। इसलिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। यम के लिए भी अर्घ अवश्य देना चाहिए। वैशाख मास में यह अवश्य करना चाहिए, नहीं तो समस्त पुण्य निष्फल हो जाता है। और वैशाख मास की पूर्णिमा को जल सहित घट दही तथा अन्न धर्मराज को उद्देश्य करके सर्वप्रथम सभी मनुष्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तत्पश्चात मानव का कर्तव्य है कि वो पितरों को उद्देश्य करके, गुरु को उद्देश्य करके, तदनंतर जगन्नाथ का भगवान विष्णु को उद्देश्य करके शीतल जल दही अन्न पान दक्षिणा के सहित फल के सहित कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को समर्पित करे। भगवान मधुसूदन की दिव्य प्रतिमा स्वर्ण की प्रतिमा का दान करे। धर्म वैशाख धर्म के जो उपदेशक हैं उसको आज दान करें। दीन दुखी ब्राह्मण को दे। अपने निजी धन के द्वारा उसी धर्मोपदेश वक्ता की पूजा करे। इस प्रकार सुनंद के द्वारा आदेश पाकर राजा ने उसी प्रकार किया। वह राजा आयु के शेष बचे हुए भाग को बिताकर अपने इच्छानुकूल भोगों को भोग कर अपने पुत्र पौत्रों के साथ विष्णु लोक में चला गया। उस राजा के वैकुंठ चले जाने पर नीच राजा बैन हुआ। सभी धर्म प्रधानतया वैशाख धर्म को उस दुष्ट ने लुप्त कर दिया और पुनः पृथ्वी पर अत्यधिक प्रभाव से मोक्ष देने वाले धर्म प्रसिद्ध नहीं हो सके। जो कोई वैशाख मास में कहे गए इन पवित्र धर्मों को नहीं जान पाता है, जबकि अनेक जन्मों द्वारा इकट्ठा किया गया पुण्यों का परिणाम उपस्थित होता है, तभी मनुष्य क्या करता है, वैशाख के धर्मों को पालन करता है। आज सुखदेव ने कहा, महाराज मैंने ऐसा सुना है कि दुरात्मा बैन पहले वनमंतर में हुआ था और यह राजा वैवस्वत का पुत्र था अर्थात इक्ष्वाकु वंश का राजा था। इस प्रकार मैंने सुना है। अब आप इस समय कहते हैं कि इसके वैकुंठ धाम चले जाने के बाद वैन नाम का राजा होगा। इस संशय को दूर कीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि युग एवं कल्पों की वेद व्यवस्था से भेद होता है, अतः पुराणों में विषमता नहीं है, सब सत्य है। कई कथा के उलट फेर से पुराणों में अप्रमाणिकता की शंका नहीं करना चाहिए। दिनों दिन बीतने पर यह शाश्वती अनादिकाल से चलने वाली तथा सदा रहने वाली पवित्र कथा प्रत्येक कल्प में होती है। मार्कंडे ने मुझसे कहा और हे राजन मैंने तुमसे कहा, यही प्रकार है, अतः इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए बैन के कारण वैशाख मासीय धर्म प्रसिद्ध को प्राप्त नहीं हो सके। कोई विष्णु परायण विरक्त भगवान का भक्त ही इस वैशाख के धर्मों को जानता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास में श्री नारद अम्बरीश संवादे यम दुख सांत्वनम नाम त्रयोदशोध्याय 13वीं अध्याय कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं इसके पुण्य को और प्रणाम करते हैं। बोले वैशाख महात्मा की जय।